अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और कुश्ता तांबे का लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो बिल्कुल सफ़ेद बताशे की तरह फूला हुआ बनेगा आपका कुश्ता तांबा। तो ये जो कुश्ता तांबा है, ये कुश्ता तांबा वो कुश्ता है जिसकी एक खुराक भी मुर्दे को ज़िंदा कर देने की ताकत रखती है, क्योंकि ये एक बूटी के दूध से कुश्ता होना है, आग के दूध से। तांबे का ये कुश्ता मतलब कोई भी कुश्ता हो, किसी बूटी से तैयार किया गया हो, तो इसके सामने सोना और हीरे के कुश्ता जात भी कमतर होते हैं। दुनिया में अगर कोई कुश्ता इतने सारे फ़वैद अपने अंदर रखता है तो वो कुश्ता तांबा ही है। अगर आप उसको ठीक तरीक़ा से बना लेते हैं। अगर नहीं बना सकते तो फिर इसके नुकसान भी इसी तरह है जिस तरह इसके फ़ायदे हैं। आज जो तरीक़ा मैं आपको कुश्ता तांबा बनाने का सिखा रहा हूँ, इसमें वो तमाम तर खूबियाँ खसूसियात मौजूद हैं जो आप कुश्ता तांबा के बारे में सुन चुके हैं कि तांबा मुर्दा को भी ज़िंदा कर देता है। कोई इंसान मर रहा हो तो आप उसको इसकी एक खुराक दें तो इंशाअल्लाह वो उठ के बैठ जाएगा। ज़िंदगी तो मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन वो उठ के बैठ जाएगा। ये कुश्ता तांबा इंसानी जिस्म में एक इनकलाब पैदा कर देगा। बूढ़ों को जवान और जवानों को नौजवान मर्द बना देगा और मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत रखता है। ये एक लासानी कुश्ता तांबा है जिसका कोई भी सानी नहीं है। जब इंसान दम तोड़ रहा हो और आलम नज़ा का वक्त हो और इसकी नब्ज़ जो है वो रुक गई हो और बहुत ही सुस्त चल रही हो, हाथ पांव सर्द पड़ गए हों, इस वक़्त इस कुश्ता तांबा के आप 4 चावल पर शहद के साथ मिलाकर किसी चाय वगैरह या किसी भी तरीक़ा से आप उसके पेट तक, उसके मैदा तक ये कुश्ता तांबा पहुंचा दें तो इंशाअल्लाह 15 मिनट बाद वो उठ के बैठ जाएगा और इसकी हरारतें जो ख़त्म हो गई थी, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, हरारतें गरीज़ी कम हो गई थी, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी और मुर्दा नसों में जान आ जाएगी। हारिस लोग तमाम उम्र कीमिया की तलाश में भटकते रहते हैं और घर बार का तमाम असासा, तमाम माल और दौलत लुटा कर भी कोई ऐसा अक्सीरी अमल उनके हाथ नहीं लगता जिससे वो सोना चांदी तैयार कर सकें। तो ऐसे जो मायूस होकर मेरे दोस्त बैठे हैं, जिनके दिल के किसी भी कोने में अभी भी वो जज्बा मौजूद है कि हम को कोई ऐसा अक्सीरी नुस्खा मिल जाए जो कीमिया का हो, हाथ लग जाए तो ज़िंदगी ऐश और राहत से कटे। मैं तो खैर इस चीज़ का ना मुझे पता है और ना ही कोई मुझे पूछे कि ये कैसे बनता है, और ना मैंने कभी कीमिया का काम किया है और ना ही मेरे उस्तादों ने मुझे इस काम से बहुत सख्ती से मना किया है कि आपने ये काम कभी नहीं करना। तो जिनको शौक़ है, अगर उनको ये अच्छा लगे तो वो इससे कीमिया का काम भी ले सकते हैं। मैं तो निहायत मुखलिसाना राय दूंगा कि वो एक दफ़ा इस लासानी कुश्ता तांबा को तैयार करके देखें। ये कीमिया का वो नुस्खा है जो हर मेहनती शख्स 2 हफ्ता में तैयार कर सकता है। ये वो कीमियाई अक्सीर है जिसके एक चावल से 1 तोला से
लेकर कई तोला तक सोना तैयार हो सकता है। मैंने कभी नहीं बनाया और ना मैं बनाऊंगा और ना मुझे इस चीज़ का कोई पता है। जो कीमियाकार लोग हैं वो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसकी एक एक खुराक सैकड़ों और हज़ारों रुपए कीमत रखती है। ये एक नादिर नुस्खा है जिसके मुकाबले में कोई भी कुश्ता तांबा नहीं है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए इसका मैंने आपको थोड़ा बहुत तारीफ करके बता दिया है। अब चलते हैं कि इस नुस्खा को आपने बनाना किस तरह से है। इसके बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 सिक्के चाहिए और कम से कम आप एक का भी बना सकते हैं। ये आपके दूध लेने पे और बनाने पे मुनहसर है कि आपके पास कितने आदमी हैं और आप कितना दूध निकाल सकते हैं। इस तरह के आपने सिक्के ले लेने हैं। ये भी तांबे का एक सिक्का है, ये बहुत ही पुराना है, तो इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं ये कि ये कब का है। दूसरे ये हैं 1934 के, 1930 के, 1935 के। तो एक वो मिलते हैं सिक्के जो 1835 के हैं जिन पर शेर का निशान बना हुआ है। तो वो जो तांबा है वो कानी होता है। अगर आपको वो मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, जिस पर शेर का निशान बना हुआ होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर ना मिले तो फिर आप इस तरह के सिक्के ले लें या इस तरह का कोई सिक्का ले लें। तो सबसे पहले आपने इसको, अगर ये इस तरह का है तो ये थोड़ा मोटा है, आपने इसको थोड़ा बारीक कर लेना है। तो इनको भी आपने थोड़ा सा कूट के बारीक कर लेना है। तो सबसे पहले आपने इनको लीमू के रस में 21 बार बुझावे देने हैं। उसके बाद आपने इसको आग के दूध में 21 बार बुझावे दे लें तो ये जो कुश्ता है ये आसानी से तैयार होगा। तो इस तरह से आपने तांबे को मुसफ़्फ़ा कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है। एक कढ़ाई लेके फ़र्ज़ करें, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये आपने कढ़ाई ले ली और एक आपने नीचे कोई गैस का कोई इस तरह का निज़ाम हो जिसमें आग तेज़ जलती रहे, या कोई चूल्हा इस तरह की आप भट्ठी बना लें जो कि लुहारों के पास होती है, या जिसमें वो हलवाई वगैरह चीज़ें बनाते हैं कि इधर उधर से आग के शोले जो हैं वो बाहर ना निकलें। तो इधर ही पेंदे में आग लगती रहे, कढ़ाई के बाहर ना निकलें। उसमें आपने क्या करना है कि ये पैसा उस कढ़ाई में रख देना है और नीचे आपने तेज़ आग जलानी शुरू कर देनी है। जब आपका ये जो सिक्का है बिल्कुल गर्म हो जाएगा मुसफ़्फ़ा करने के बाद, तो उसके बाद जो है आपके पास आग का दूध वो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप ये जो ड्रिप लगती है ये ले लें। तो इसमें आप वो आग का दूध भर दें, लीटर 1.5 लीटर, या इस तरह का कोई उसका ऊपर से सुराख बना लें कि ताकि ऊपर से आप दूध डालते रहें और नीचे उसकी नाली को है जो वो फिक्स कर दें कि इस पर कतरा कतरा वो आपके आग के दूध का गिरता रहे उस नाली के थ्रू, या जैसे भी आपको मुनासिब लगे। तो ये मैं आपको एक ही सिक्के की बता रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा सिक्के लेने हैं तो उसी हिसाब से आपके पास दूध भी होना चाहिए और उसी हिसाब से आपके पास नालियाँ भी होनी चाहिए। इस तरह से एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, तो उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है। तो आपने दूध ऊपर डाल के और आग आपने तेज़ रखनी है। तो इसी तरह कतरा कतरा इसके ऊपर आता रहे, ज़्यादा दूध नहीं गिराना कि इधर उधर हो के बर्तन में ही चला जाए, तो वो आपका ज़ाया होता रहेगा। इसी के ऊपर इतनी तेज़ आग रखनी है और इतनी तेज़ी से कतरे डालने हैं कि पहले वाला खुश्क हो और दूसरा ऊपर से गिर जाए। तो इस तरह से आपने कतरा कतरा करके डालते रहना है। 6-7 आदमी हों आपका दूध इकट्ठा करने वाले, और आपने ऐसी जगह पे इसको बनाना है जहाँ पे आग के पौधे बहुत ज़्यादा हों, ताकि आपको दूध वाफिर मिक़दार में और बआसानी मिलता रहे। तो इसी तरह से आपने इसको 16 रोज़ तक आग देनी है और 1 मिनट के लिए भी आपने इसको दिन रात आग देनी है, आग से नीचे नहीं उतारना।
مطلب اگر آپ کے پاس آپ نے رات کو آگ دینی ہے تو 1 پیسے پر 1 دن میں 2 بوتلیں دودھ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ رات کے لیے 2 بوتلیں دودھ آپ کے پاس اکٹھا ہو، تاکہ یہ آپ کا دودھ ختم نہ ہو جائے اور آپ کا عمل بیچ میں رکے نہیں۔ اگر رک گیا تو پھر آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ تو اسی طرح 8 دن، بعض اوقات یہ 6 دن میں بھی پھول جاتا ہے بالکل پتاشے کی طرح، لیکن اگر آپ اس کو 8 دن اور رات مسلسل آگ پہ رکھ کے چویا دے لیتے ہیں آگ کے دودھ کا، تو یہ جو آپ کا کشتہ تانبا تیار ہوگا یہ ایسا ہے کہ آپ ایک بار اس کو بنا لیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز بنانے کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ اسی کو بدرکا یا جس کو انو پان کہتے ہیں انڈیا زبان میں، تو وہ آپ چینج کر کے اس کو دیتے رہیں، تو یہی آپ کی ایک ہی اکسیر تمام بیماریوں پہ کام کرے گی۔ اور نہ مرد کو، تو مرد بنانا اس کا ایک عام سا ہی کام ہے۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے چویا دینا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ یہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ، اور اس کو آپ چیک کریں گے دہی پہ ڈال کے تو بالکل یہ زنگار نہیں دے گا۔ اگر آپ نے ذرا بھی غفلت کی اور دودھ نہ ڈالا اور آپ نے بیچ میں ہی عمل چھوڑ دیا تو پھر یہ آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ جب بھی آپ اس کو بنانے لگیں تو اپنی پوری حوصلہ افزائی اور دل جمی سے بنائیں کہ اس میں اتنی محنت ہونی ہے۔ ایک بار آپ محنت کر لیں تو انشاءاللہ یہ بالکل ہی اسی میں ہی پھول جائے گا دودھ میں۔ یہ اتنا دودھ پیے گا اور اتنی اس میں طاقت آ جائے گی، اور یہ پھول کے بالکل آپ ایسے ہاتھ لگائیں گے تو یہ وہیں پر ہی پاؤڈر بن جائے گا۔ اس طرح کا یہ کشتہ تانبا بنے گا۔ دار خوراک ہے، وہ 1 چاول سے لے کر 4 چاول تک آپ دے سکتے ہیں کسی مناسب بدرکا کے ساتھ، یا مکھن ملائی میں آپ دے سکتے ہیں، شہد میں دے سکتے ہیں، بتاشا میں دے سکتے ہیں۔ تو جس بیماری کے لیے آپ دے رہے ہیں اسی حساب سے آپ بدرکا لگا کے تو اس کو آپ دے دیں۔ بغلمی اور بادی مزاج والوں کو آپ نصف چاول تک یہ کشتہ روزانہ شہد اور مکھن میں ملا کر بھی استعمال کرائیں تو تمام بادی اور بغلمی جو امراض ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو قوت بہ اس سے پیدا ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، اور یہ جو معدہ کو اتنی تقویت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اس کے کھانے سے، دودھ، گھی، مکھن، ملائی، یہ سب کچھ ہضم ہو کر جزء بدن بن جاتا ہے، اور 3-4 ہفتے کے استعمال سے اس پر جو انسان اس کو استعمال کر رہا ہوگا اس کے چہرے پر اتنی سرخی دوڑنے لگتی ہے کہ جیسے جوانی، پھر سے اس کو جوانی آ گئی ہو، اور بڑھاپے میں بھی وہ جوانی کا احساس کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو گرم مزاج والے کو دے رہے ہیں تو وہ آپ سوچ سمجھ کے دیں اور اسی حساب سے بدرکا لگا کے دیں۔ تو گرم اور صفراوی مزاج والوں کو یہ آپ سوچ سمجھ کر ہی استعمال کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔